नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम उन बड़ी खबर को लेकर के आया हूं जो आप सोचे भी नहीं होंगे। उस तरह की खबर लेकर के आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और दूसरा खबर सीजीएल परीक्षा को लेकर के है। फर्स्ट में यहाँ पे जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर के मैं आया हूं। जिस समय झारखंड अलग हुआ था और 2003 में प्रथम जेपीएससी की परीक्षा ली गई थी, उस समय शासनकाल बीजेपी का था। लोग कहते हैं कि जेएमएम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी जेएमएम में भी हैं और बीजेपी के शासनकाल में भी थे। क्या है मामला, इस पर पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा परीक्षा के पूरक उत्तर पुस्तिकाएं छपवाई ही नहीं थी। सोचिए, बिना छपाए ही क्या किया गया, आंसर जारी कर दिया गया। इसके बावजूद कुछ परीक्षार्थियों ने मुख्य परीक्षा के पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का इस्तेमाल किया। नियम का उल्लंघन कर दोबारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई गई। 12 मनपसंद परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया, अर्थात जिनके रिलेशन में मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, उनके बाल बच्चे को क्या क्या अधिकारी बना दिया गया। यदि आप गरीब हैं तो गरीब ही रहिए, ठीक है। तेलेले मुड़ा में तेल लगाया गया, यह ध्यान रखेंगे। वहीं नेत्रहीन का हक मारकर शारीरिक रूप से निःशक्त परीक्षार्थी को सफल घोषित किया गया। सीबीआई ने जेपीएससी 1 में हुई गड़बड़ी की जांच से संबंधित रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। इसीलिए सीजीएल परीक्षा पर, ठीक है, जो सीआईडी जांच कर रही, तो छात्रों का विश्वास और भरोसा नहीं है। इसीलिए यहाँ के छात्र जो थे वो सीबीआई की मांग कर रहे थे। कारण यही है, जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के लिए पूरक उत्तर पुस्तिकाएं छपवाई ही नहीं थी। इसलिए मुख्य परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षा केंद्र पर पूरक उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बावजूद मुख्य परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षार्थियों द्वारा पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का इस्तेमाल किया गया। कॉपियों की जांच के दौरान इन पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का सही मानते हुए मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। यहाँ झारखंड में कुछ भी हो सकता है, दिन का रात, रात का दिन हो सकता है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का इस्तेमाल करने वाले 2 सफल परीक्षार्थियों को उल्लेख किया है। इन परीक्षार्थियों का रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में 15 और लास्ट में 87 है। दोनों परीक्षार्थियों के कुल 17 पूरक उत्तर पुस्तिकाओं का इस्तेमाल किया है। बहुत ही महान अधिकारी ये सब हैं और बन करके क्या करेंगे, ये सब अंदर अंदर के सिस्टम को खोखला कर दिए होंगे। कॉपियों को दोबारा जांच कराने के प्रावधान नहीं है, फिर भी हुआ उल्लंघन। रिपोर्ट में कॉपियों की दोबारा जांच कराने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जेपीएससी के अधिकारियों ने सुनियोजित साजिश के तहत मनपसंद परीक्षार्थियों को अफसर बनाने के लिए कॉपियों को दोबारा मूल्यांकन कराया गया। सोचिए, मनपसंद अधिकारी बने, मतलब अपना ही बेटा बेटी क्या करे, अधिकारी के पद पर जाए, गरीब के बाल बच्चे रोड में जाए। ये इन लोगों का कथन है, ठीक है। इसीलिए आपके क्षेत्र में कोई भी विधायक जब वोट मांगने जाते हैं तो मैया समान योजना पर आप लाभित मत हो जाइए, लालच में मत फंस जाइए, ठीक है। आप अधिकार मांगिए, गांव में, घर में कॉलेज पुस्तकालय बनाने की कोशिश कीजिए, जिससे जितना पढ़ेंगे उतना समाज जागरूक होगा, उतना अधिकार के बारे में, उतना नियम कानून के बारे में आपको पता चलेगी, ठीक है। तो जेपीएससी रूल एंड प्रेसिडेंसी में कॉपियों का दोबारा जांच कराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन वह प्रावधान का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एलिस उषा रानी, ये तो महान अध्यक्ष थी, ठीक है, इसके बारे में तो कहना ही नहीं है। 9 पेपरों को दोबारा जांच करवाई। इन्हीं का कोई रिलेटिव होगा, इनके पास गया होगा पैसा। इसमें इकोनॉमिक्स पेपर 1 और पेपर 2, साइकोलॉजी पेपर 1 की पेपर 2 को संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2, जियोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 के अलावा हिस्ट्री पेपर भी शामिल थे। तो इतने महान अध्यक्ष रहेंगे जेपीएससी का,
तो अधिकारी भी उसी तरह महान बनेंगे, इसमें किसी को दो राय नहीं है। जैसा बीज बोवेंगे वैसा ही फल काटेंगे। यहाँ पे इन लोग अधिकारियों का है, इसीलिए सीबीआई पर ज़्यादा भरोसा सीजीएल परीक्षा को लेकर के है और सीएडी पर नहीं। सीएडी जो है से अपना राज्य स्तरीय लेवल का अधिकारी होते हैं इसके अंतर्गत, और सीबीआई में क्या होते हैं, इसमें केंद्र के अधिकारी लोग आते हैं, उसमें डर भय कम होती है, वो निष्पक्ष रूप से जांच करती है। दोस्तों यहाँ पे एक और नई खबर निकल करके आ रही है झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर के। क्या है मामला, इसे विस्तार से हम जानेंगे। झारखंड लोक सेवा के अध्यक्ष 175 दिन खाली हैं। जरा सोचिए 175 दिन खाली है, फिर भी 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट लटका हुआ है। कहने का अर्थ है जब चुनाव हुआ, ठीक है, तो बीजेपी और जेएमएम के नेता लोगों का धड़कन जो था से वो बहुत ही फास्ट धड़क रहा था, जबकि दोनों का रिजल्ट का, ठीक है, इन लोगों का रिजल्ट केवल एक दिन के बाद दे दिया गया। लेकिन छात्र का रिजल्ट जरा सोचिए, 175 दिन से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है, फिर भी सरकार जो है से गवर्नमेंट वो नहीं नियुक्त कर रही। कारण क्या है, इसकी मंशा जो है से बहुत ही साफ नहीं है छात्रों के हित के बारे में। इसीलिए बोलते हैं कि जब जब छात्र बोला है तब तब सिंहासन डोला है। देखिए एक तो संघर्ष करना पड़ गया पढ़ाई के लिए, मेहनत करने के लिए, ठीक है, जो स्टूडेंट अधिकारी ऑफिसर में होना चाहिए आज वो सब क्या है, रोड में है। इन्होंने जेपीएससी को, ठीक है, देख लीजिए ये हमारे भाई साहब हैं, कितने कष्ट के साथ इन लोगों ने आंदोलन करते हैं। उसके बाद फिर देखिए पूरे पिंड दान कर दिए हैं, ठीक है, ब्रह्मभोज तक कर दिए हैं जेपीएससी को। यह ध्यान रखेंगे, इतना घटिया हो गया झारखंड का जेपीएससी सभी शिक्षा विभाग कि अब इसे इनके कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मामला क्या निकल करके आ रही है, यदि आयोग ने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कर देते तो अभ्यर्थियों को क्या होता, भविष्य सुधर जाती है। इसी कड़ी में गुरुवार को अभ्यर्थियों ने अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने पंडित को बुलाकर आयोग के कार्यालय के सामने विधिवत जेपीएससी का पिंड दान किया, ब्रह्मभोज किया। इससे पहले अभ्यर्थियों ने ब्रह्मभोज में भी शामिल होने के लोगों का नियंत्रण पत्र भेजा था। इससे आवाज सरकार के कानों तक जा पहुंची। लेकिन होता क्या है ना कि आंध्रा में काना राजा हो जाने के बाद वही हाल होगा। इसीलिए हमेशा पढ़े लिखे लोगों को ही नियुक्त करना चाहिए किसी भी पद पर। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे रोजगार नौकरी दाता झारखंड लोक सेवा आयोग के आकस्मिक मृत्यु हो गई है। उनके ब्रह्मभोज में शामिल सेवा परीक्षा के साथ साथ कई नियुक्ति परीक्षाएं, इंटरव्यू, प्रमोशन अटका हुआ है। इसमें सीडीपीओ नियुक्ति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों और फॉरेस्ट ऑफिसर, सिविल जज और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी रुकी हुई है। यह बात आप ध्यान रखेंगे इतने चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि तथ्य को नहीं समझ पाते हैं और नहीं देखते हैं, वो समझ जाते हैं केवल हेडलाइन देख करके। लेकिन कितनी चीज़ इसमें छिपी हुई, कितने लोगों का भविष्य छिपा हुआ है, शायद झारखंड के छात्र ही समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।